आप देखेंगे कि चुनाव का माहौल है और नेताजी की गाड़ी घनाघन गुजर रही है यहाँ से। बड़ा ही मन दुखी होता है जब एक बुजुर्ग यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके गली में भी जो है घुटना घुटना भर पानी जो है जमा हो जाता है और उस घुटने भर पानी में होके इनको अपने घर जाना पड़ता है। बरसात के समय में इनके घरों में पानी घुस जाता है। की काम करे मोदी सोदी की काम करे बहुत कम तो 5 किलो दे के देश में पूरे भारत के दे 5 किलो एक महीना खाए छे 5 किलो अब वो हम दे 4.5 पौने 5 किलो प्रधानमंत्री सुपारी मंत्री मरचान दे देने छियै। जितने भी रेल में जनरल की बोगी 4-5 रहती थी अब तो सारे एसी हो गई है, तो उसमें गरीब लोग सफर कैसे करेंगे? हमारा एक को कट्ठो न है सर, तो किसान तो ढेर है सर। अच्छा, पिताजी को जमीन में रहते हैं सर। हम लोग को जो सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का कहता है पैसा भेजते हैं, वो भी नहीं पैसा मिलता है, नहीं वृद्धा पेंशन मिलता है। जो अच्छे आदमी बड़े बड़े आदमी है उसको डबल रोड ढलैया रोड बना दिया। हमारे गली में चलिए अभी दिखाते हैं, नीचे है रोड, फिर भी जब बारिश होता है तो हम इतने पानी चलते हैं, घर में पानी घुसता है। नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। जैसा कि ज्ञात है कि देश में आम चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव संपन्न भी हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव जिन्हें 26 अप्रैल को होना है वो नजदीक है और दूसरे चरण के चुनाव आज तारीख 22 है, यानी कि आज से ठीक 4 दिन बाद यानी चौथे दिन दूसरे चरण के चुनाव की तारीख पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इस वक्त चुनावों का हालचाल जान रहा हूँ, अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, अलग अलग समाज के बीच में जा रहा हूँ, अलग अलग गांव जा रहा हूँ, चाहे शहर, चाहे गांव, चाहे ग्रामीण हाट, चाहे पासवान जाति के लोगों के बीच गया, चाहे भूमिहार जाति के लोगों के बीच गया। क्योंकि यह सच है कि बिहार में जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का मुद्दा विकास न होकर समीकरण होता है। तो आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी क्या उस समीकरण को तोड़ पाने में कामयाब हुई है या फिर सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले समीकरण आधारित राजनीति बिहार में चलता था? यही जानने के लिए इस वक्त हम सोनवर्षा में हैं और सोनवर्षा में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग हैं। इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के बारे में ये क्या सोचते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नागेश्वर रविदास। आप एक बात बताइए कि थोड़ा सा इधर घूम जाइएगा चाचा, इधर थोड़ा सा, हाँ इधर इधर एक बात, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे तो 72-74 हो गई। 72-74 लगभग हो गया। तो आप तो बहुत लंबा समय से देख रहे हैं देश को, समाज को। जान रहे हैं। तो आपको समाज में कुछ बदलाव नजर आया पहले के समाज में और अभी के समाज में? कुछ तो बदलाव, फर्क आ गया। कैसे आ गया? जब वो किताब निकला न बाबा को, तब कुछ बदलने लगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब के बाद, यानी कि संविधान की बात आप कर रहे हैं। हाँ। जब देश में संविधान का बना देश का और संविधान का अनुपालन देश में सुनिश्चित हुआ, व्यवस्था की गई कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, उसके बाद आप लोगों को बदलाव नजर आया आपके जीवन? वही दलित कोई हुआ विद्वान, बाबा साहब का किताब कॉपी कहीं से मिला देखा तो ओकरा तर्ज ढोते अभी तक में बुझिए 4 आना 6 आना जा रहा है। अभी भी 4 आना 6 आना है, ये है 4 आना 6 आना सुधर गया। अच्छा, 4 आना 6 आना सुधरा, लगभग 12 आना अभी भी गड़बड़ ही आपको नजर आता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो महादलित समुदाय से आते हैं। महादलित समुदाय के राजनीति की बात और उत्थान की बात हर राजनीतिक दल करती है। हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कहता है क्या कि महादलित समाज का उत्थान के लिए काम करेंगे। तो आपको ऐसा कौन नेता लगता है देश में जिसने महादलित के लिए सचमुच में दिल से काम किया और उसका फायदा मिला? हमने देश में जब से हमको वोट देने लगे न, जब सो छाप हाथी निकला, हाथी है एक पार्टी रहे। हाथी को आप लोग देते हैं? अच्छा, ये हमारे क्षेत्र में तो हाथी का उम्मीदवार कोई रहता नहीं रहता नहीं है, हम देते हैं उसी। अच्छा, इस बार हाथी का है कोई उम्मीदवार? हाँ है। अच्छा, इस बार हाथी का उम्मीदवार है, तो आप लोग उन्हीं को के साथ जाते हैं।
अच्छा, मोदी जी बात करते हैं कि महादलित समुदाय के लिए हम बहुत काम किए, सरकार बहुत काम की। भारी काम करे छो मोदी एले छो सोदी की काम करे छो बहुत कम। तो 5 किलो दे के देशम पूरे भारत के दे छो 5 किलो, एक महीना खाए छे 5 किलो वहाँ। अब वो हम दे छो 4.5 पौने 5 किलो दुकानदार दे छे ग्राहक के। 5 किलो पूरा देबो नहीं करे छे। 5 किलो पूरा देता भी नहीं है, 5 किलो खाली अनाज दे छे। हैं 5 किलो खाली अनाज है ना। खाए छिए 30 दिन। आपका तो उम्र 74 साल है, आप हमको एक तो बात बताइए, जब कांग्रेस का राज था तब भी तो लाल कार्ड आता था, हाँ लाल कार्ड पे मुफ्त राशन मिलता था। हाँ और उसमें तो हमको लगता है चावल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, किरासन तेल भी मिलता था। हर चीज। अच्छा, दूध भी मिलता था, कई एक बार तो दूध भी आता था पाउडर वाला, हाँ पाउडर कंट्रोल में चीनी मिलता था। तो अब तो खाली अनाज मिल रहा है। लेकिन लोग से जब हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं मोदी जी अनाज दे रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई जो पहले भी लाल कार्ड से मिलता था वही है, वही व्यवस्था है। हाँ। यानी कि वहाँ कोई बदलाव उस समय में अभी चावल गेहूं दे रहा ना है, उस टाइम में बाजरा मिलता, मक्का बड़े बड़े दाना वाला जिसको शंकर मक्का बोला था वही मिला, वही मिलता है। कोऑपरेटिव हो सरकार, केंद्र सरकार में राज्य सरकार में मिले को अभी सो है मोदी किया है। अच्छा, ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुपारी मंत्री मत मरचन दे देने छियै, छाउर दे देने छियै, तलक रोन में अत्ते बार उम्र भेले कहिया रेल बंद करने रहे, रेल बंद करने रहे मोदी ने जय लेली ओकरा सुफल भए गेलै जोदियाम धाम के लेली करने रहे रेल बंद 1 साल 6 महीना। ओकरा बाद उतना देर में सगरे डिगाई काम ले लेली, यही लेली करने रहे लॉकडाउन। तोरी लॉकडाउन के नाम नहीं जाओ। और कोई फायदा मोदी सरकार से जो है महादलित समुदाय को नहीं हुआ है, मतलब कोई कुछ कोई नहीं, फायदा नहीं दिया कोई सरकार। किसान का दो न लुटबो न आगनी जड़बो नोट का। कहता है किसान सम्मान निधि देते हैं सबको, हाँ। 500 रुपया महीना। आ दिल्ली तक से पेशाबो करे के नहीं रोड पर करे छे घर। अच्छा, शौचालय भी आप लोग करने बना है। ये शौचालय के या बनते के या से नहीं पता। अच्छा, ये शौचालय ये है ना। हाँ अच्छा, अच्छा। के बनेने छे, मुखिया जी बनवाने छो कि ने जे समिति ने समिति बनवाए? और भी देखिए, तो ये तो हमारे साथ थे, काफी वृद्ध व्यक्ति हैं, लगभग 74 साल की उम्र है, 74 साल का लंबा अनुभव है। राजनीति को, समाज को इन्होंने जितने नजदीक से देखा, इनसे इनके अनुभवों को साझा हमने किया। और भी कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन जी, आपको क्या लगता है, आप तो युवा भी हैं, चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा तो रोजी रोजगार का होना चाहिए। तो जो वर्तमान सरकार है, आपको लगता है रोजी रोजगार में सफल है देने में? ऐसा तो नहीं हो पा रही है, इसलिए कि स्थिर सरकार ही नहीं रहेगी। कभी तो दूसरे दल में चली जाती है, कभी दूसरे के पास चली जाती है। बिहार में, लेकिन अभी तो हम लोग लोकसभा के लिए वोटिंग हो रहा है केंद्र के लिए, और मोदी जी 2014 से हैं, 2 टर्म पूरा कर चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं, और इस बार वो लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग 400 सीट पार करके आएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या कि ऐसा उन्होंने क्या काम किया है, उनका क्या काम समाज के बीच में पहुंचा जो वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतने भरोसे से कह रहे हैं कि 400 सीट पार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मतलब कि वो निकाल रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके भी विपक्ष में राहुल गांधी, जो कि एक अच्छे फैमिली से आते हैं, वो चाहते तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनको तो विरासत में मिला हुआ था। उन्होंने भी कहा कि हमको जीत के जाना है और नरेंद्र मोदी को हरा के बनना है। ऐसा नहीं है, मतलब वो भी युवा हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का शासन ज्यादा बेहतर था या मोदी जी का शासन ज्यादा बेहतर? इनके शासन में तो हमने यही देखा कि जितने भी सरकारी व्यवस्था थी वो कारपोरेट घराने के पास चली गई। रेल प्राइवेट हो गया, हवाई जहाज प्राइवेट हो गए, जितने भी सेक्टर हैं वो प्राइवेट के हाथों में चली जा रही है। सरकार, आम पब्लिक को तो इससे कोई फायदा नहीं है। जितने भी रेल में जनरल की बोगी 4-5 रहती थी, अब तो सारे एसी हो गई है, तो उसमें गरीब लोग सफर कैसे करेंगे? आप क्या करते हैं? हम तो वैसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो कितना दिन भर में आप कमाते होंगे? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाता, जो कि सरकार के पास निर्धारित है।
410 रुपया करके कुछ है, ऐसा भी नहीं है। 300 रुपया में तो लोग मतलब मजदूरी भी नहीं मिलती है हम लोग को बराबर। 300 रुपया भी कमाना, तो इसमें आपको लगता है कि 300 रुपये में परिवार चला पाना इस महंगाई के दौर में संभव जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, फिर भी किसी प्रकार से तो हम लोग चलते हैं, चलाते हैं। है? तो आप क्या सोचेंगे कि जो सरकार नई सरकार आए वो किस क्षेत्र पे काम करे? वो तो रोजी रोजगार पे काम करे, एक अच्छा मतलब इंडस्ट्रीज लगाए और बड़े बड़े काम हो, उद्योग लगाए, तभी तो काम कर पाएंगे और देश का भी वो मतलब कि अच्छा से टैक्स वगैरह जो भी होगा उसको ले पाएंगे वो। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि मुख्य मुकाबला जो हम लोग भागलपुर लोकसभा की अगर बात करते हैं तो जदयू के अजय मंडल जो एनडीए की तरफ से हैं और अजीत शर्मा जो कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ से हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में से भारी किसको रहना चाहिए आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में जो अजीत शर्मा को रहना चाहिए, इसलिए कि अजय मंडल कभी जब से चुनाव जीत के गए हैं तब से कभी नहीं आए। तो ये सांसद से लोगों की शिकायत है और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फुलझारी दास सर। आप एक बात बताइए कि कितना उम्र है आपका? मेरा 60 हो रहा है सर। 60 साल हो गया। आपको क्या लगता है कि आपके जो सांसद अजय मंडल थे वो कभी कुछ आए आप लोगों के बीच में या कुछ काम ऐसा? कभी नहीं आए हैं सर, कभी नहीं दिखे हैं। अच्छा, मोदी जी बड़ा दावा करते हैं क्या कि देश में मेरे काम का डंका बज रहा है? मोदी जी के जो लोग हैं उनकी पार्टी के वो लोग कहते हैं, तो मोदी जी का कोई काम आपको अच्छा लगा है? ऐसा कोई काम जो कि मोदी जी का आपको काम अच्छा लगा? मोदी का हम तो यही कर रहा है, तो देखते हैं सर कि आरक्षण है उस बदल रहा है। ठीक, व्यवस्था बदल रही है। ऐसा तो अभी कुछ बदलने गरीब आदमी को जी पाएगा। गरीब आदमी जैसे सर कमाते हैं, कोदरा पारते हैं, हर जोतते हैं, भूमिहार को, हम सब तो गरीबे आदमी ना सर। अपना खेती बाड़ी है आपको? जी ना, हमारा एक को कट्ठो न है सर। तो तो किसान 200 बास तो ढेर है सर। अच्छा रहने का। पिताजी को जमीन में रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो जो अभी प्रधानमंत्री आवास चल रहा है उससे कोई मकान नहीं मिला? कुछ नहीं सर, हमारा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो आप लोगों तक कोई लाभ ऐसा नहीं पहुंचा? सरकारी योजना कुछ आयुष्मान कार्ड बना है आपका? जी बनलो इलाज है। के लिए बना है आयुष्मान कार्ड? नहीं नहीं नहीं, ये अब आता है, राशन मिलता है? राशन सर मिले छे हमरा। कितना मिले छो? अंत्योदय मिले छे सर। अंत्योदय में जी। 5 किलो? जी अच्छा, 5 किलो अनाज। तो आपको क्या लगता है कि सरकार यही रहना चाहिए कि बदलना चाहिए? नहीं तो सरकार बदलना चाहिए। जी तो इस सरकार के काम से आप बहुत खुश नहीं हैं? जी तो ये था हाल। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंगुड़ी दास। अ, एक बात बताइए कि महादलित समुदाय जो है वो क्या सोचेगा वोटिंग के लिए? क्योंकि महादलित समुदाय जो है हम देखते हैं समाज के मुख्य धारा से अभी भी पीछे है, समाज के मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाया है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे और भी सुविधाओं की बात करें, तो महादलित समुदाय पीछे नजर आता है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो महादलित समुदाय वोट करेगा तो क्या सोच के वोट करेगा और किसको वोट करेगा? वोट जो महादलित को देखता है, जो पार्टी है उसी को न तो देखेगा। और जो हमारा कोई काम नहीं करता है तो उसको क्या देखेगा? हम लोग को जो सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का कहता है पैसा भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो भी नहीं पैसा मिलता है, नहीं वृद्धा पेंशन मिलता है हम लोग को, तो क्या क्या फायदा है उससे? अच्छा, और आपको कितना बाल बच्चा कितना है? बाल बच्चे 2 है। क्या करते हैं वो लोग? रोजगार करते हैं। मतलब रोजगार मतलब क्या, अपना बिजनेस? माटी, ईटा, अच्छा अच्छा, मकान में चाहो अच्छा, मजदूरी मजदूरी करते हैं हम लोग बस। अच्छा, बच्चा सब पढ़ स्कूल जाता है? स्कूल जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर पढ़ाई छोड़ दिया। अब को नाम लिखाने में भी पैसा लगता है और भी कुछ करने में पैसा लगता है, तो लोग कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे उसको? 300 रुपया 350 रुपया मजदूरी मिलता है, पूरा नहीं होता है। अब इससे तो अच्छा, इंदिरा आवास से भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास हुआ करता था और अभी प्रधानमंत्री आवास हो गया। इंदिरा आवास मिलता था तो 20 हजार मिलता था, 5-4 हजार रुपया घुसे ले लेता था। 15 हजार में क्या इंदिरा आवास घर, क्या घर बनाएगा? चल के देखिए, हम लोग को अभी छत भी नहीं पिटाई से कैसे पड़ा है। अच्छा अच्छा, और ये प्रधानमंत्री आवास से भी आप लोगों को नहीं मिला कुछ? जब जिसको 20 हजार पहले दे दिया तब फिर हमको दोबारा कौन देता है? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास से भी नहीं मिला? कुछ नहीं, यानी कि 20,000 रुपया एक बार आपने इंदिरा आवास से ले लिया तो प्रधानमंत्री आवास का आपको लाभ नहीं मिला? कोई नहीं लाभ मिला, कुछ नहीं लाभ। आपका नाम क्या है? मोदी क्या करते हैं?
हम लोग टेम्पो चलाते हैं। कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है। बाजार कैसा है? बाजार का अभी मार्केट डाउन है, अभी डाउन है। अब चलेगा, थोड़ा सीजन आएगा तो। आपके जो सांसद हैं उनके काम से आप खुश हैं? हम किसी के काम से खुश नहीं है। क्या क्या सोचिएगा, एक लोकतंत्र में है, देश में चुनाव आ रहा है, एक महापर्व है लोकतंत्र का, वोट देके बाबा साहब अम्बेडकर जो एक संविधान लाए। कुछ भी सुनिए, एक मिनट, अभी हमारे रास्ते में चलिए, जब बारिश आएगा ना तो आप भी लोग रास्ता से नहीं निकलिएगा। हम लोग इतना पानी में चलते हैं, और जो अच्छे अच्छे आदमी, बड़े बड़े आदमी है, उसको डबल डबल रोड, ढलैया रोड बना दिया। और हमारे गली में चलिए, अभी दिखाते हैं, नीचे है रोड, फिर भी जब बारिश होता है तो हम इतने पानी में चलते हैं, घर में पानी घुसता है। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। तो ये महादलित समुदाय की स्थिति है, वास्तविक स्थिति, जिसे मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा था आपको। और अभी नेताजी की गाड़ी उधर से गुजर रही है, आप देखेंगे कि चुनाव का माहौल है और नेताजी की गाड़ी घनाघन गुजर रही है यहाँ से। और जो लोग हैं, जो वास्तविक देश के, जिनको कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि ये सही मायनों में देश के मालिक हैं, जो देश की जनता है वो सही मायने में देश लोकतंत्र में मालिक होती है, वो जनता जो है अपनी सुविधाओं से वंचित है। वो जनता को जो मूलभूत सुविधा है उससे भी वंचित है। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली जैसे मूलभूत सुविधा इन तक नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि रोजी रोजगार और शिक्षा का भी अभाव नजर आता है। बड़ा ही मन दुखी होता है जब एक बुजुर्ग यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके गली में भी जो है घुटना घुटना भर पानी जो है जमा हो जाता है, और उस घुटने भर पानी में होके इनको अपने घर जाना पड़ता है। बरसात के समय में इनके घरों में पानी घुस जाता है। इनको इंदिरा आवास से कोई मकान नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास की बात ही क्या, अब तक वो भी नहीं पहुंचा इन तक। सरकारी योजना के नाम पर अंत्योदय का जो है वो राशन मिलता है 5 किलो, इसके अलावा कोई सरकारी योजना को ये नहीं जानते। और यही वास्तविक स्थिति जनता की यहाँ पर है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था सोनवर्षा के महादलित टोला से, आपको वास्तविक स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा था कि धरातल पर क्या स्थिति है लोकतंत्र के उस मालिक की, जिसे कि लोकतंत्र में मालिक का दर्जा दिया गया है, जो जनता है उसकी क्या स्थिति है, यही दिखाने का एक प्रयास। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।